गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना? अच्छा, होता क्या है, जब भी आप किसी भी चीज को देख रहे होते हैं तो उस टाइम पर जिस चीज को आपको देखना होता है उस ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई आसपास से लाइट पड़नी चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप देख रहे होते हैं उस टाइम पर आपके लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि सामने वाली चीज से जिसको आपको देखना है वहां से लाइट आनी चाहिए। ठीक, अच्छा, होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास ये कोई रूम है, कमरा है। ठीक, यहां पर आपने बल्ब लगा रखा है। ठीक, और यहां पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, और यहां पर आप खड़े हैं इस पोजीशन पर। ठीक, और आप इस आदमी को देखना चाहते हैं तो जब तक ये बल्ब बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, बंद रहेगा, उस टाइम पर इस कमरे में अंधेरा होगा। ठीक, तो आप देखते क्या है कि ये आदमी आपको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपने बल्ब क्या कर रखा है? क्लोज कर रखा है। ठीक, जैसे ही बल्ब को आप ऑन करते हैं उस टाइम होता क्या है, ये आदमी आपको दिखना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब बल्ब ऑन होता है तो बल्ब इज द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक, मतलब बल्ब से क्या एमिट होगी? लाइट। ये लाइट इस आदमी के सरफेस पर या इस आदमी के ऊपर पड़ेगी और फिर यहां से लाइट क्या होगी? वापस हमारी आंख के रेटिना तक पहुंचती है और आदमी दिखाई देता है। ठीक, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ऐसा ऐसा प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स होना चाहिए जहां से लाइट इस सरफेस से पड़े और इस आदमी के सरफेस पर पड़े। ठीक, इस आदमी के सरफेस से आपकी आंख तक पहुंचे तो आदमी आपको दिखता है। कहने का मतलब किसी भी सोर्स को देखने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट वापस आपकी आंख तक आनी चाहिए तो आपको चीजें दिखती हैं। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पर लाइट आई और इस आदमी के बॉडी से स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद फिर से वापस किसी एक डायरेक्शन में आएगी, एक दिशा में आएगी। तो ये जो फिनोमिना है जहां पर लाइट की डायरेक्शन को आपने चेंज कर रखा है। ठीक, कब चेंज किया? जब इस लाइट के पाथ में, रास्ते में आपको कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा तो यहां से लाइट क्या होगी? रिफ्लेक्ट होती है और फिर कहां पहुंचती है? आप तक पहुंचती है तो चीजें आपको दिखाई देती हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक, मतलब क्या है? बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द हार्ड सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस से लाइट का बाउंस कर जाना। ठीक, मतलब लाइट का वापस उसी मीडियम में वापस आ जाना, उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? फिर से मैं बता दूं, बाउंसिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द सरफेस, किसी सरफेस से लाइट का वापस आ जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, अच्छा, रिफ्लेक्शन से एसोसिएट आपके पास कुछ चीजें होती हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहां पर एक बल्ब लगाया था आपने, इस बल्ब से लाइट इस सरफेस पर पड़ेगी। ठीक, इस सरफेस पर पड़ेगी और यहां पर एक आदमी खड़े होकर इस सरफेस को देखना चाहता है तो होता क्या है, यहां पर लाइट जो होगी पड़ेगी और पड़ने के बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को, इस आदमी को देखना है, ये आपका मैन है, ये आदमी इसको देखना चाहता है तो क्या होगा? मैंने आपको बताया देखने के लिए वहां से लाइट वापस आनी चाहिए। तो ये सरफेस से लाइट अगर आपकी आंख तक पहुंचेगी वापस होके तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक, जब ये लाइट आपकी आंख तक पहुंचेगी तो इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, मतलब बाउंसिंग ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द बेसिक टर्मिनोलॉजी वी विल यूज, मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन को जब भी आप पढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ फैक्टर को आपको समझना जरूरी है। जैसे
मैं कहूं ये आपका एक सरफेस है, ठीक, इस सरफेस पर लाइट पड़ रही है, ठीक, तो जिस सरफेस पर लाइट पड़ रही है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। जिस सरफेस पर लाइट पड़ी उसे हमने क्या कहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस होता है, जहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, फ्रॉम दैट सरफेस फ्रॉम वेयर वी विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब परावर्तक तल, ठीक। अच्छा, इस परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो लाइट आप डालते हैं उस लाइट को आप कहते हैं इंसिडेंट लाइट। क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट, मतलब सरफेस पर जो लाइट पड़ेगी उसे आप क्या कहेंगे, इंसिडेंट लाइट, ठीक। दूसरी चीज, ये लाइट जिस पॉइंट पर पड़ रही है इसको मैं कहता हूं ए, ठीक, जिस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो यहां तीन चीजें हो गई, एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, दूसरा क्या है, इंसिडेंट लाइट जहां जो लाइट पड़ती है सरफेस पर, तीसरी चीज जिस पॉइंट पर लाइट पड़ती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि ये एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, फिर क्या होता है, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। तो कुछ चीजें हुई, जो लाइट इंपिंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। जो लाइट सरफेस पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। जिस सरफेस पर पड़ती है उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल कहते हैं। जिस पॉइंट पर पड़ती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन बिंदु, ठीक। तीसरा, उस पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल। फिर क्या होगा, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, ये इंसिडेंट लाइट जो है ये नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण। तो यहां पर आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, आपतन कोण। और ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहां से निकालेंगे, हमेशा नॉर्मल से निकालेंगे, ठीक। दूसरी चीज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल से कुछ एंगल बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आर क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इतनी टर्मिनोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, ठीक। अच्छा, बस ध्यान देने की बात यह है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा नॉर्मल से लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, एक लाइट है जो इस से कितने डिग्री पर पड़ रही है, 60 डिग्री पर पड़ रही है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहां से निकालना होता है, नॉर्मल से। तो आप यहां पर क्या ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर, ये आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल, ठीक। अब ये लाइट नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, आई, ठीक। ये पूरा एंगल कितनी डिग्री का होता है, ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो नॉर्मल से ये वाली लाइट कितने एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। कहने का मतलब, ये बताने का मतलब सीधा सा ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप हमेशा नॉर्मल से ही निकालेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। रिफ्लेक्शन किस नियम को फॉलो करता है, किस रूल को फॉलो करता है, ठीक। मतलब क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है आपसे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपसे कहता है, फर्स्ट लॉ से क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे,
कहता है? फर्स्ट लॉ आपसे कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों चीजें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं इंसिडेंट लाइट ये बनाऊं और नॉर्मल ये बनाऊं, तो ध्यान रखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये इस बोर्ड पर ही इसी प्लेन पर है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो किधर आ जाए, दूसरे प्लेन पर आ जाए। ठीक, अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन पर ही होगी। ठीक, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट इस प्लेन को छोड़ के किसी दूसरे प्लेन में आ जाए। ठीक, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक, दूसरी चीज सेकेंड लॉ आपसे क्या कहता है? सेकेंड लॉ आपसे कहता है, सेकेंड लॉ कहता है आपसे I इज इक्वल टू आर। आई क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो उतने ही एंगल पर होगी। कितने पर? आर पर। कहने का मतलब अगर ये आई 30 डिग्री है तो आर भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी और रूल्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो करेंगे। ठीक, कुछ पैरामीटर मैंने आपको बताया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये टर्मिनोलॉजी थी। और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन हमेशा इन दोनों लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ क्या था? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगी। और दूसरा लॉ आपको क्या बताता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। थैंक यू सो मच।